दोस्तों, प्रतिभा किसी की मोहल्लत या मोहताज नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं कि कैसे एक जूते पॉलिश करने वाला लड़का बना देश का इंडियन आइडल। तो दोस्तों, जिस तरह से सूर्य ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता, ठीक उसी तरह प्रतिभावान व्यक्ति की प्रतिभा भी ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। तो दोस्तों, इस कहावत को कहें या इस लाइन को कहें, सच कर दिखाया है हमारे इंडियन आइडल सीजन 11 के विजेता सनी हिंदुस्तानी ने। दोस्तों, सनी हिंदुस्तानी की कहानी किसी प्रेरणा देने वाली कहानी से कम नहीं है। दोस्तों, यह कहानी सनी हिंदुस्तानी के संघर्ष की कहानी है, जो आपको बताएगी कि कैसे एक गरीब जूते साफ करने वाला लड़का भटिंडा के एक छोटे से मोहल्ले से निकलकर माया नगरी कहे जाने वाले मुंबई में संघर्ष कर अपने सपनों को पूरा करता है। सनी बेहद गरीब घर से है और पिता की मौत के बाद तो उनके परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं होती थी। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ता था। इसी गरीबी के कारण सनी केवल 6ठी कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाए। जिंदगी के शुरुआती दिनों में सनी ने जूते पॉलिश करने के अलावा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ सनी ही नहीं, बल्कि उनकी माँ भी अपने परिवार को चलाने के लिए काफी संघर्ष किया करती थी। उनकी माँ सड़कों पर गुब्बारा बेचने का काम करती थी, इसीलिए वह सुबह सुबह ही गुब्बारों का ठेला लेकर घर से निकल जाती और शाम को देर रात तक घर आती थी। सनी अपने परिवार का गरीबी का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उनकी माँ उनका पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरे के घरों से चावल मांगने जाया करती थी, ताकि वह अपने बच्चों को भूखा ना सुला सके। सनी अपने इन संघर्ष के दिनों को जब भी याद करते हैं या जब भी किसी को बताते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। अपनी माँ और परिवार की इतनी दयनीय हालत को देखकर सनी ने यह ठान लिया था कि अब वे अपने परिवार की हालत को बदल करके ही रहेंगे। सनी हिंदुस्तानी अपने संघर्ष के दिनों में अपने दोस्तों के साथ बस स्टैंड और रेलवे प्लेटफॉर्म पर जूता पॉलिश करते थे और साथ में मनोरंजन के लिए गाना भी गाते थे। और जब उनके दोस्तों ने पहली बार उनका गाना सुना तो वे हैरान रह गए, क्योंकि सनी की आवाज का जादू बिल्कुल नुसरत फतेह अली खान की तरह ही था। सनी के दोस्तों ने ही सनी की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना था और उन्हें इंडियन आइडल में जाने की प्रेरणा दी थी। जब सनी ने ऑडिशन में पहला गाना गाया तो ऐसा लगा कि मानो खुद नुसरत फतेह अली खान पुनर्जन्म लेकर गा रहे हों। उनकी इस आवाज ने पहले ही बार में सारे जजेज और पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया था। सनी हिंदुस्तानी की आवाज ने लोगों का दिल तो जीत ही लिया था, पर जब पूरे देश के लोगों को उनके संघर्ष के बारे में पता चला तो पूरा देश भावुक हो उठा था। और सनी हिंदुस्तानी को इंडियन आइडल के फाइनल में देशवासियों ने सबसे अधिक प्यार और वोट दिए और इंडियन आइडल सीजन 11 का विजेता बनाया। इंडियन आइडल के विजेता सनी को 25 लाख रुपए, एक गाड़ी और टी-शर्ट्स के साथ एक गाना गाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, जो इनकी किस्मत बदलने के लिए काफी था। देश में आज भी ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अत्यंत दयनीय और गरीबी स्थिति में हैं, पर वे अपने बेटे बेटियों से यह आकांक्षा, यह उम्मीद रखते हैं कि एक न एक दिन उनके बेटे या बेटियां उनके दुख और गरीबी को दूर करेंगे और उनका नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इन श्रेणियों में आते हैं और अपने परिवार की गरीबी दूर करना चाहते हैं तथा अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो दोस्तों, सनी हिंदुस्तानी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने परिवार और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणात्मक मोटिवेशनल वीडियोज लगातार आपके पास पहुंचता रहे, आपको मिलता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।